नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग SJBN के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन देखें तो स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लग चुका है। पिछले 6 मंथ का रिटर्न देखें, 144% का बड़ा रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है। 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे 143% का है। तो पिछले 6 मंथ में कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। आज के दिन भी अपर सर्किट लग चुका है। ऐसे में हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? क्या कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है? कंपनी में क्या चेंजेज आया है? इसका बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं? सारी बातों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.9 का है। अगर हिस्टोरिकली कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें, पिछले 3 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का एवरेज आपको 7 का मिलेगा। पिछले 5 ईयर का अगर एवरेज देखेंगे 7.1 का मिलेगा। लास्ट 10 ईयर का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो का एवरेज देखने जाएंगे 8.1 का देखने को मिलेगा। और करेंटली कितने पर है? ऑलमोस्ट 29 पर है। तो अगर हिस्टोरिकली देखने जाएंगे तो करेंटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो हायर लेवल पर देखने को मिलता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कंपनी को हायर प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्यों मिल रहा है और क्यों ये स्टॉक आपको 7 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिलने की संभावना कम है। तो वीडियो में बने रहिए। कंपनी का डिविडेंड को देखेंगे, 2.3% का डिविडेंड है करेंट मार्केट प्राइस पर। तो सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी में तो डिविडेंड अच्छा देखने को मिलता ही है जनरली। आरओसी देखेंगे ठीक ठाक नजर आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का ठीक ठाक नजर आता है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। पैग रेशियो के हिसाब से कंपनी बहुत महंगी नजर आती है। अगर कंपनी के ऊपर डेट को देखने जाएंगे, 14,000 करोड़ का डेट है। 9,000 करोड़ का कंपनी के पास कैश रिजर्व है। अब कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है तो हाई कैपेक्स की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी के ऊपर डेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कंपनी के अगर सेल्स एंड प्रॉफिट के ग्रोथ को देखें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखिए। लॉन्ग टर्म में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ बहुत ही पुअर देखने को मिलेगा। प्रॉफिट का ग्रोथ उससे भी ज्यादा पुअर देखने को मिलेगा। और रिटर्न को देखने जाएंगे तो लास्ट 10 ईयर का रिटर्न देखिए, कुछ खास नहीं है। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे, कुछ खास नहीं है। क्योंकि एक साल में कंपनी का स्टॉक 145% भाग चुका है, इसलिए 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर का रिटर्न अच्छा नजर आ रहा है। अदरवाइज अगर 6 महीने पहले स्टॉक का रिटर्न देखते तो बहुत ही कम रिटर्न देखने को मिलता। अगर शेयर होल्डिंग को देखने जाएंगे, 86.77% स्टेक प्रमोटर के पास है, जो कि गवर्नमेंट है। एफआईआई के पास 1.40% का स्टेक है। डीआईआई का स्टेक कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब देखिए दोस्तों, डीआईआई स्मार्ट प्लेयर होते हैं, उनके पास पहले से न्यूज होता है, उनको पता होता है कि स्टॉक कब ऊपर जाने वाला है और तभी वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। और पब्लिक के पास देखें तो पब्लिक का भी स्टेक बढ़ा है पिछले कुछ क्वार्टर के कंपैरिजन में, अभी 7.50% का स्टेक है। ऐसे में सवाल आता है, इस स्टॉक में क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अब दोस्तों, अगर कंपनी का सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ को देखकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अभी के समय स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि कंपनी को लगातार डील्स मिलता जा रहा है। अभी के समय लेटेस्ट न्यूज को देखेंगे, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जो कि हिमाचल प्रदेश का है, उसके तरफ से कंपनी को ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट मिला है। और इसी की वजह से कंपनी का स्टॉक में इतनी तेजी देखने को मिल रही है। अब ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, 18 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और इसी वजह से कंपनी का स्टॉक काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब जो SJVN है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, लेकिन इसका ग्रीन एनर्जी आर्म भी है जिसको ये प्रोजेक्ट मिला है और प्रोजेक्ट इन्होंने बिडिंग करके जीता है। और ये जो प्रोजेक्ट है FY24 तक कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले 25 साल तक कंपनी एनर्जी जनरेशन करेगी, उसका सेलिंग करेगी और प्रॉफिट कमाएगी। अगर SJVN का फ्यूचर प्लान को देखें, 10,000 मेगावाट का ये इंस्टॉल करना चाहते हैं कैपेसिटी नेक्स्ट 3 ईयर में, जो कि बहुत बड़ी बात है। FY30 तक कंपनी 25,000 मेगावाट का कैपेसिटी इंस्टॉल करना चाहती है और आगे का भी प्रोजेक्ट है
FI40 तक 50,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना चाहती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कंपनी का जो रेटिंग है वो भी सुधर चुका है। रेटिंग सुधरने से क्या होता है, कंपनी को जो लोन में पैसे उठाने होते हैं वो कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है, जिससे कि कंपनी को कम इंटरेस्ट भरना होता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो ओवरऑल अभी के समय देखें तो कंपनी के लिए अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है। इससे पहले देखें तो आसाम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से भी प्रोजेक्ट मिला था 320 मेगावाट का। तो कंपनी को कंटिन्यू प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है ग्रीन एनर्जी के लिए, और इसी वजह से कंपनी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी कंटिन्यू बेसिस में प्रोजेक्ट हासिल करते जा रही है, और कंपनी आने वाले समय में प्रोजेक्ट्स को पूरा भी करेगी और प्रॉफिट भी कमाएगी। और इसी फ्यूचर को देखकर DII स्टॉक में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, और पब्लिक भी इस स्टॉक में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। जो ट्रेडर हैं उन न्यूज का बेनिफिट उठा रहे हैं। अब बात करते हैं कि हम इस स्टॉक में कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। अब दोस्तों आज के दिन देखेंगे तो वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम था, और न्यूज अच्छी है तो कल के दिन भी स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आपको ट्रेडिंग पर्पस से स्टॉक को लेना है, डेफिनेटली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क होता है, रिस्क को मैनेज करके ही ट्रेडिंग करिएगा। अगर आपने ट्रेडिंग करने के लिए लिया है और मान लीजिए किसी वजह से स्टॉक में गिरावट होने लगती है, तो ऐसे स्टॉक को होल्डिंग किया जाता है। कम से कम जितना भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट को लेकर ही निकलिएगा, इंतजार मत करिएगा। थोड़ी सी सिक्लिकल कंपनी है। अगर मैक्स में रिटर्न को देखने जाएंगे तो देखिए काफी समय तक स्टॉक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, और पिछले कुछ समय में देखें तो स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। और जब इतनी बड़ी तेजी शॉर्ट टर्म में होती है तो हमेशा स्टॉक में गिरावट की संभावना होती है। इसलिए मैंने बोला जब भी ट्रेडिंग करिएगा तो अपने रिस्क के बेसिस पर करिएगा, और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करिएगा। अगर स्टॉक में आपको प्रॉफिट हो तो लेकर ही प्रॉफिट निकलिएगा, इंतजार मत करिएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए हम स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं। और अभी स्टॉक का ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, तो जिनको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना है वो थोड़ा सा मौका देख सकते हैं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन स्टॉक में और ज्यादा तेजी रह सकती है, या फिर 1 वीक भी तेजी रह सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट में एक चीज को और डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पहले कंपनी का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7-8 का नजर आता है, और करेंटली देखें तो 28.9 का है, ऑलमोस्ट 29 का। ऐसे में कौन सी बात हो गई है जिसकी वजह से कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऊपर की ओर जा रहा है? उसका रीजन है दोस्तों, पहले ये कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी, लेकिन अभी कंपनी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। और जो भी कंपनी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर काम करती है उनको थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई मिलने लगता है, और यही रीजन है कि अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें, अभी कंपनी को प्रोजेक्ट्स तो बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी के ग्रोथ को देखें तो बहुत ही पुअर ग्रोथ देखने को मिलता है। जनरली ऐसी कंपनी थोड़ी सी सिक्लिकल होती है, स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है, साइकिल खत्म होता है और फिर स्टॉक में गिरावट होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अभी अभी गिर जाएगी, कब गिरेगी मुझे नहीं पता है, जब साइकिल एंड होगी आपको भी पता लग जाएगा। इसलिए ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ही इस कंपनी को कंसीडर करिएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगेन रिमाइंड करा दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आपको जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना होगा किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा, या खुद के स्टडी के बेसिस पर ले सकते हैं। वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ स्टडी और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। धन्यवाद।